ये मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, वैसे होल सारा यही होता रहा है। वहाँ पे इन्होंने तकरीबन 12 बजे वहाँ के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने, हमारे पास रिटन सबूत भी मौजूद हैं, वहाँ पे इन्होंने फॉर्म 45 नहीं पहुँचाए। अब प्रिजाइडिंग कह ये रहा है हमारे पोलिंग एजेंट्स को कि हमारे पास फॉर्म 45 नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है, आप लेके आए। मेरे साथ मेरे कुलीग से बुटर साहब हैं, हसन उवैस विरक साहब थे, हाफिज फरज साहब थे, हम सब इकट्ठे थे। फिर वहाँ से हम और एक दो पोलिंग स्टेशंस पे गए। आप लोग भी कल सारा टूर करते रहे। कल मुस्लिम लीग नून के कैंप्स में कोई चीज़ नहीं थी, ये सारा झूठ बोल रहे हैं। और कल जो हालात थे, देखिए 2 महीने इनकी क्या कारकर्दगी है, लोग इनको क्यों वोट देंगे? वजह इनके कल कैंप ऑफिस खाली थे। फिर हम उधर से निकले, हम शेखुपुरा गए, वहाँ पे इन्होंने पुलिस की हरासमेंट में इन्होंने लोगों को भगाया। कल होता ये था कि हर घंटे बाद कोई डीएसपी कोई एसएचओ पोलिंग स्टेशन पे पहुंच जाता था। अब लोग निहत्ते लोग हैं। कल स्टेट ने बड़ी बुरी तरह इस जो टिकटॉकर ये चीफ मिनिस्टर हैं, जो कि सिर्फ टिकटॉक पे ये 12 करोड़ अवाम को ये काबू करने की कोशिश कर रही हैं, कल इसने बदतरीन मुजाहरा किया है पंजाब पुलिस को इस्तेमाल करने का। और कल मुझे ये समझ आ गई है कि किस तरह मेडल मिला है आईजी को कि आप खिदमत करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और उनके हवारियों की। ये किस तरह कह सकते हैं जी कि इनको अवाम ने वोट दिया है? इन्होंने 2 महीनों में किया क्या है? 7250, मैं ये ऑन द रिकॉर्ड ये मेरी बात लिख लें, इन्होंने अहमद चट्ठा की जो वजीराबाद की पीपी थी उसमें इन्होंने डिप्लॉय किए हैं पुलिस एहलकार, और पहली दफा पीएचपी के एहलकार भी उधर मौजूद थे। एक सूबाई हल्के में 30 बंदे रात को हमारे वहां से उठाए गए। उसके बाद उन 30 बंदों के साथ बैलेट पेपर भी उठा के ले गए, और उन 30 बंदों के साथ इन्होंने हमारे एजेंट भी उठाए। फिर रात को 1 बजे तक अब वहां पे रहे, इन्होंने ठप्पे ठुप्पे लगा के इन्होंने अपना काम सीधा किया। उसके बाद चौधरी परवेज इलाही साहब के हल्के में गुजरात, एक जगह पे 3 वोट कास्ट हुए हैं, सिर्फ 3 वोट, और वो 3 वोट जो कास्ट हुए हैं वो आपके वहां पे 660 वोट पहले कास्ट हो चुका था। खुद चौधरी वजाद साहब ने अपनी हमशीरा को ये कहा कि आप इधर क्यों आई हैं? देखिए बात ये है कि इस वक्त जो ये काम कर रहे हैं और जो ये काम करवा रहे हैं, मैं सबको ये कहूंगा कि आप इस सिस्टम को बर्बाद कर रहे हैं। आम आदमी का सिस्टम से एतमाद उठ चुका है। बात 12-14 सीट्स की नहीं है, बात सिस्टम की है। एक बंदा घर से निकलता है वोट देने के लिए, उसको पता चलता है कि मेरा वोट खत्म हो चुका है, मुझे मेरे वोट की अहमियत नहीं रही। आपने सिस्टम को खत्म कर दिया, लोगों का एतमाद उठ चुका है। और कल 3:30 से 4 बजे पोलिंग स्टेशंस पे हमारे एजेंट्स को धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। मुझे एक बात बताएं, जब अवाम इनके साथ थी, सिर्फ मुझे इतना बता दें कि 12 हल्कों में 22,000 से ज्यादा पुलिस बाहर से क्यों डिप्लॉय की गई? मुझे इतना बता दें, वहां पे क्यों तैनात किया गया? अगर अवाम इनके साथ थी, अवाम इनके साथ न थी, न है और ना ही होगी, क्योंकि इमरान खान का खौफ है इनको, उस बंदे का खौफ है जिसको इन्होंने नाजायज मुकदमात में जेल में डाला हुआ है। और इंशाअल्लाह ताला ये ना समझे कि हमको डर गए हैं या हमको इन 12-14 सीटों के रिजल्ट की वजह से हमको मायूस हो गए। हम डट के खड़े हैं। हमारे से आपने हमारा मैंडेट छीना है। आपने 8 तारीख को हमारा 8 फरवरी को मैंडेट छीन के नाजायज हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत की है। और शेखुपुरा के एमएनए को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया, एक एमएनए को, सिटिंग एमएनए, और वो गुजरात से किया है। और उसके बाद रात को हमारे चेयरमैन एमएनए गौर खान, हमारे अपोजिशन लीडर अख्तर उमर अयूब खान साहब, मैं उनके साथ था, हमें इन्होंने आरओ ऑफिस में दाखिल नहीं होने दिया। हमारे आगे बाकायदा पुलिस लगा दी कि हम आपको दाखिल नहीं होने देंगे। हमारे से इनको क्या खतरा था? हम सियासी लोग हैं, हम सियासी जमात के नुमाइंदा हैं,
इनको क्यों डर है? मुझे समझ नहीं आती कि इनको डर क्यों है। डर सिर्फ इसलिए है कि ये नाजायज तरीके से बैठे हैं, इनके पास अवाम का मैंडेट नहीं है, इनको हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है। और मुसल्लत किया गया है इसलिए कि एक जो सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है पूरे पाकिस्तान की, जो वफाक की अलामत है, उसको साइडलाइन करने के लिए, उसके लीडर इमरान खान को साइडलाइन करने के लिए। दूसरी बात, ये जो इन्होंने पंजाब में धांधली की है, मैं इनको एक और बात बताता हूँ और इनको भी मैं, आपको भी मैं बताता हूँ। इसके पीछे एक टेक्निकल वजह भी थी। हमारी सीट्स का मसला चल रहा है, स्पेशल इंटरेस्ट की सीट का। अब इनको चाहिए तो इनका मतलब ये है कि ये हमारे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और 2-3 को डीएसपी और को कौन जी, कोई गुज्जर, एक हाशिम गुज्जर ही था मेरे ख्याल में, वो उस डीएसपी ने तो उधर लोगों को बाजू पकड़ के और बकायदा हमारे एमएनए के साथ उसने बदतमीजी की। देखिए, यही स्टेट के जो लोग हैं, ये स्टेट से तनख्वाह लेते हैं, यहाँ पर हमारे टैक्सेस के मुलाजमीन हैं, ये किधर लेके जा रहे हैं? एक हमारे एमपीए को कह रहे हैं उधर के मैंने अगले साल फैसलाबाद में आरपीओ लग जाना है, यानी उनको साल की कमिटमेंट्स की हुई हैं कि तुम ये बंदे उत्ते फड़ो, ऐसा रिजल्ट दो तो तुम किसी को आरपीओ ला देंगे, किसी ने डीपीओ ला देंगे। देखिए, बात सिस्टम को क्यों ख़त्म कर रहे हैं। मैं तमाम को मैं अपील नहीं कर रहा, मैं तमाम इदारों को ये मुतनब्बे कर रहा हूँ अवाम की तरफ से कि इस सिस्टम को ख़त्म ना करें। लोगों का खुदारा इससे ईमान जा चुका है। लोग इस सिस्टम को जब ख़त्म होते देखेंगे, दीवार के साथ लग जाएंगे कि तो दीवार से आगे अवाम ने आना है। हम पुरअमन लोग हैं, हमारी जमात पुरअमन है, हमारे साथ कितने जुल्म आपने किए हैं, लेकिन इस वक्त भी हम डट के खड़े हैं और हम इस प्रोसेस को चलाना चाहते हैं और इस प्रोसेस में रहना चाहते हैं। ये सियासी प्रोसेस चलना चाहिए और शफाफ चलना चाहिए। मलिक साहब, ये जो कल सारा कुछ हुआ है, इसके खिलाफ पीटीआई एहतजाजी तहरीक की जानिब जाएगी? देखें जी, एहतजाजी तहरीक हम, वो तो हमारा प्लान है, ये एक नया एलिमेंट उसमें शामिल हो रहा है। एहतजाजी तहरीक हमारे अपने मैंडेट जो चोरी हुआ है वो हमारा प्लान है, ये एक नया एलिमेंट उसमें शामिल हो रहा है, उसमें गंदम का एलिमेंट शामिल हो रहा है। ये एहतजाजी तहरीक पूरी पाकिस्तान की अवाम एहतजाजी तहरीक चला रही है इस वक्त। लोग एहतजाज में, मैं आप कल सारा दिन आपने हल्के विजिट किए हैं हमारे मीडिया के दोस्तों ने, आप ये तो बता दें कि 2 महीने में कौन सा इन्होंने अलादीन का चराग अवाम के पास फेंक दिया जो अवाम खुशहाल हो गई है, जो 30-30 हज़ार वोटों की ये लीड से जीत रहे हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इंटरनेट तो अब इनके लिए मजाक बन चुका है कि इंटरनेट बंद कर दें। जो इन्होंने कल एक नया काम किया, इन्होंने गोस्ट पोलिंग बूथ इन्होंने बनाए हैं। उसका तरीका ये होता है कि इन्होंने जो सीरियल नंबर थे, बैलेट पेपर की जो कॉपी होती है जो ख़त्म हो जाती है, वो हर पोलिंग एजेंट को दी जाती है कि 1 नंबर से लेके 200 नंबर तक ये पोल हो चुका है, ये आप भी लिख लें, हम भी लिख लें, 1 कॉपी 2 कॉपी। कल हमारे किसी पोलिंग बैठे हुए भी के लोग उसके नाम पे वोट दे रहे हैं। ये सिर्फ इनको ये खौफ। ये बताएं कि उस्मा बुखारी ने इल्जाम लगाया कि इमरान खान एनआरओ मांग रहे हैं, लेकिन वो जिनसे वो मांग रहे हैं उन्हें वो एनआरओ नहीं दे रहे। देखें जी, उस्मा बुखारी साहबा का मैं जवाब इसलिए इस सेंस में नहीं दूंगा कि उनके पास मालूमात हैं लेकिन तस्दीक शुदा एक भी नहीं है। मैं ये आपको बता दूं कि उनके पास कोई तस्दीक शुदा मालूमात नहीं होती, इसलिए मैं उनका क्या जवाब, उनको पता ही नहीं है। 2018 में आप यही करते रहे हैं या कौन सी कहना है, आप क्या कहेंगे? देखिए, 2018 में आप मुझे एक बात बताएं, 2018 में 8 FIRs क्या हुई थी मेरे ऊपर? ATC की 8 FIRs हैं। 2018 में प्रपोजर स्कैंडल्स को अगवा किया गया था, 2018 में कैंडिडेट्स को अगवा किया गया था। देखिए, 2018 में क्या हुआ था? सेंट्रल पंजाब में तो हमारी सीटें छीनी गई थी 2018 में। एक पूरे सूबे में एक जमात डोमिनेट कर रही है और 2018 में सेंट्रल पंजाब में उसको 4 सीटें मिल रही हैं। देखिए, 2018 में आप ये बात ना करें कि 2018 का कंपैरिजन आप करें 2024 से। 2024 में और उसके बाद जितने इलेक्शन हुए हैं, क्या 2018 में स्पेशल इंटरेस्ट की सीटें छीनी गई थी? क्या 2018 में नामुकम्मल हाउस में इलेक्शन हुए थे? और 2018 में जो आज काम हो रहा है वो तो बताएं। ये आज जो कल जो काम हुआ है, ये आप कह सकते हैं
कि ये 60s के दौर में इस तरह की गुंडागर्दी होती थी, जब कुछ भी नहीं होता था, लोगों के पास कोई चीज नहीं होती थी। साहब 8 अप्रैल को चलाना चाह रहे हैं, 21 अप्रैल का कल का इलेक्शन था या 8 फरवरी का इलेक्शन था, दोनों में आपने कहा कि पहली दफ़ा फॉर्म 47 लोगों को पता चला क्या होता है, कल 45 और 47 दोनों ही अगर उन्होंने मैनेज कर लिए, तो अब अगली दफ़ा क्या तरीका ये अडॉप्ट करेंगे और सिस्टम पर आवाम का एतमाद कैसे बहाल होगा? क्योंकि बज़ाहिर जितना कम टर्नआउट हुआ है, एक तासुर ये भी है कि शायद लोगों ने समझा कि वो जिसे मर्जी वोट दें, रिजल्ट तो वही आएंगे जो आने हैं, तो शायद एक वजह ये भी है कि उस तरह से वोटर बाहर ना निकला हो। देखिए जी, उसकी दो वजूहत हैं, आप बिल्कुल ठीक करें। पहली वजह बिल्कुल यही है कि लोगों में ये था कि हमारा वोट ज़ाया हो रहा है। एक वजह मैंने पहले ये कहा है कि सिस्टम से लोगों का एतमाद उठ चुका है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, दूसरी बात ये थी कि हमारा जो इंटरनेट जो था सिस्टम था वो उन्होंने जैम कर दिया। अब ये करते ये थे कि एक पोलिंग स्टेशन पे 100 पुलिस वाला चला जाता था, एक उनके साथ डीएसपी होता था, एक दो इंस्पेक्टर होते थे, वहाँ पे वो हल्ला गुल्ला शुरू कर देते थे। अब जो आम वोटर है, जिस तरह इस वक्त जो लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन है और ये पाकिस्तान की जो हालात हैं इस वक्त वो बने हुए हैं, लोग कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि इस पुलिस के हद से चढ़ा जाए जो कि इस वक्त अपने लोगों को, बेगुनाह शहरियों को ये मारने और गिरफ्तार करने पे तुली हुई है। लोग वापस चले जाते थे। आपका सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। राणा सलाना साहब ने कहा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डायलॉग करे, हमारे साथ बात करें तो हम उनको छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं ये सियासी प्रोसेस आगे बढ़े तो फिर क्या इस तरह का कोई यार डायलॉग हम किससे करें बताएं? डायलॉग उनसे करें जिन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया। देखिए हम उनको मानते ही नहीं भाई। जब डायलॉग करने वाले जिनके पास उनकी बागडोर है, जब डायलॉग करने वाले आएंगे तो जरूर करेंगे। ये मज़ामत का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? तरीके इंसाफ की जब तक हमें अपना हक नहीं मिलता जारी रहेगा जी। कैसर साहब जैसे और अली मोहम्मद खान साहब जैसे लोग, आप जैसे सियासतदान कोशिश करते हैं सियासी तरीके से मामला ठीक करने की, पैगाम आता है अंदर से कि नई मुज़ाकरात करने, वहाँ पे सब कुछ डेडलॉक का शिकार हो जाता है। ये कब तक चलेगा? और दूसरी बात, जो जनरल अयूब साहब की बात कर रहे थे आप, जनरल अयूब साहब के पोते आपकी पार्टी के अभी मेन रिप्रेजेंटेटिव हैं सर, वो तो नहीं। बात ये है कि देखिए, बात ये है जी कि मैंने एक मिसाल दी है फातिमा जनाब साहबा की। उसके बाद जो आप बात कर रहे हैं ना अपना इसकी जो इलेक्शन हमारा ये हुआ है, ये सियासी, हम किससे बात करें? उनसे बात करें जिन्होंने हमारा मैंडेट चोरी कर दिया। बात ये है कि हम जिससे बात करनी होगी ना जी, इनके पास तो कुछ भी नहीं है, इनकी बागडोर तो किसी और के हाथ में है। थैंक यू वेरी मच। गुजारिश ये है कि आप आज इलेक्शन में जो रिजल्ट में नाकामी हुई है, आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं कि आप अपनी सफों में नहीं देखते कि आप में इत्तेहाद का फुकदान था, आपस में एक दूसरे से आप दस्तों गिरेबान थे।